हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी काउंसलिंग होने जा रही है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2020 के लिए। बार बार कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे क्या नेक्स्ट राउंड जो है वो होगा या नहीं होगा, किस तरह से क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब जाना है, कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस काउंसलिंग में। सब कुछ इस वीडियो में हम आप सबसे शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, उन सब से शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मोप अप राउंड ऑफ अपग्रेडेशन अलॉटमेंट काउंसलिंग फिजिकल काउंसलिंग हो रही है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2020 के लिए। यहाँ पर जो है वो सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो हुई, जिसमें अपग्रेडेशन काउंसलिंग भी हुई थी, जिसमें बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या फिर टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हैं वो कैंडिडेट्स को अलाट हुए अपने अपने डेट्स पर। सभी कैंडिडेट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग में। उसके बाद जो है उनको कॉलेजेस अलाट हुए, कोर्सेज अलाट हुए और कैंडिडेट्स ने जो है वो एडमिशन ली। पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने एडमिशन जो है वो नहीं ली। तो उसके बाद जो है फिर से कॉलेज की तरफ से वैकेंट सीट्स थी, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था, वैकेंट सीट्स थी। और वो जो है बोपी की तरफ से दोबारा से कॉलेज ने जो है इन्फॉर्मेशन दी और बोपी की तरफ से अब ये जो है नेक्स्ट राउंड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम कब से शुरू हो रही है काउंसलिंग। ये 22 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 टू 25 फरवरी 2021, ठीक है ना। एंड द कैंडिडेट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मोप ऑफ राउंड, जो कि बोपी ऑफिस जाना होगा आपको, श्रीनगर या जम्मू। जम्मू में बात करें तो बाहू प्लाजा में आपको जाना होगा, वहाँ पे जो है वो ऑफिस है बोपी का। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए जानना, 9:30 बजे 9:30 AM से लेकर 10:30 बजे तक ये टाइम रहेगा काउंसलिंग का। तो शेड्यूल कौन कौन से शेड्यूल पे कौन से कैंडिडेट्स को कब जाना है वो आप सबसे हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, रैंक की बात करें तो रैंक फर्स्ट से लेकर 5102, रैंक 1 से लेकर 5102 के जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको 22 फरवरी 2021 को जाना है। कौन कौन से कैंडिडेट्स जाएंगे? सभी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एसटी ले, एसटी कारगिल, सीडीपी, जेकेपीएम, एसपी। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, जैसे आरबीए के हो गए, ओएससी, एससी, एएलसी कैंडिडेट्स, आईबी। तो क्या वो भी जा सकते हैं कि नहीं? तो आप सब जा सकते हैं। इन्होंने कहा है ऑल रिज़र्व कैटेगरी वाले, सभी रिज़र्व कैटेगरी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 22 फरवरी को जाएंगे काउंसलिंग के लिए, जिनका रैंक 5102 तक है। उसके बाद 23 फरवरी 2021 को यहाँ पर जो है कौन कौन से कैंडिडेट्स जाएंगे रैंक 1 से लेकर 1500 रैंक तक। ये सिर्फ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद 24 फरवरी 2021 को कौन जाएंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स? जो रैंक 1501 से लेकर 3000 रैंक तक जो है सभी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। इसमें आप जो है रिजर्व कैटेगरी वाले नहीं जा सकते। रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 22 फरवरी 2021 को जाएंगे। 25 जो ये क्या लिख दिया, 25 अच्छा 4 तो ये ऐसे गलत लिख दिया, 25 फरवरी होगा, ठीक है ना। तो 3001 से लेकर आगे जितने भी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं वो जा सकते हैं। ये 25 होगा, 25 फरवरी होगा, ठीक है। तो ये आपको डेट्स, जो ज़रूरी डेट्स हैं ये आपको याद रखनी है। इन्हीं डेट्स पर आप सबको जाना है। बाकी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और भी है जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, सभी उन कैंडिडेट्स की जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं काउंसलिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सभी वो कैंडिडेट्स जो कि अपग्रेडेशन जिनको हुआ है सेकंड राउंड काउंसलिंग में, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जिनको अपग्रेडेशन हुआ है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में
शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नंबर 1 बात। नंबर दो पॉइंट आपको याद रखना है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बट फेल टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो जिन कैंडिडेट्स को अलॉट हुए कॉलेजेस, सीट्स अलॉट हुई, कोर्सेज अलॉट हुए, तो उन कैंडिडेट्स ने अगर ज्वाइन नहीं किए कॉलेज तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। थर्ड कौन से कैंडिडेट्स हैं? द कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट्स अलॉट हुई हैं और अगर वो ज्वाइन उन्होंने किया है तो वो जो है वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट जो नहीं कर सकते, कौन कौन से भी पता चल गया आपको। कुछ और पॉइंट भी है यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना, ज़रूरी पॉइंट्स है आज इसके लिए, तो हम आप सबसे शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस राउंड में, ठीक है। ये कंफर्म हो जाना चाहिए। वो कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट हुए थे सीट्स, लेकिन वो किसी वजह से जो है, किसी रीज़न की वजह से, जो मतलब कोई वजह, मतलब कोई किसी रीज़न से भी अगर वो नहीं ज्वाइन कर सके तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात ध्यान वाली है, आप सबको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन नहीं किया, वो कर सकते हैं आप दोबारा, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो बोर्ड जो है वो कंडक्ट कर रहा है जो काउंसलिंग रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो 22 फरवरी 2021 है। और अगर कोई भी कैंडिडेट अब मतलब इसके बाद जो भी वो सीट्स होंगी, अगर वो फिल ना हुई कैटेगरी के अंडर, तो उनको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा सीट्स को ओपन मेरिट, ठीक है। तो जो कि 23 टू 25 ऑफ फरवरी 2021 तक काउंसलिंग होगी ओपन मेरिट के लिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 23 फरवरी से 25 तक, तो वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ओपन मेरिट कैंडिडेट ही क्या मतलब माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 22 फरवरी को जो है सभी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर जो सीट्स हैं रिजर्व, अगर वो फिल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं फिल होती हैं तो फिर उन्हें ओपन मतलब सीट्स उन्हें कंसीडर किया जाएगा। और फिर से जो नेक्स्ट राउंड 23 से 5 अगर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एज आ ओपन मेरिट, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओनली सच कैंडिडेट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोप अप राउंड हु हैज़ बीन अलॉटेड यूटी रैंक बाय द बोर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और काउंसलिंग एकदम से क्लोज हो जाएगी अगर सीट सभी फिल्ड होगी, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो है इसके लिए वो भी बोर्ड की तरफ से दिया गया है कि काउंसलिंग से पहले आप सबसे ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा। वेबसाइट से जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपको बता देंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।